SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है जय गंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। प्यारे बच्चों, आस्था और विश्वास ज्ञान से पैदा होते हैं और बिना विचारे किसी बात का अनुसरण अंधविश्वास की पहचान है। हमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे किसी बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पहले उसका कारण अवश्य जानना चाहिए कि हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया है। ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उससे क्या होगा, यह जरूर आपको जानना चाहिए। उसके पश्चात ही आप अपनी किसी बात का अनुसरण कर सकते हैं। अंधविश्वासी व्यक्ति तर्कहीन होता है और कारण जाने बिना ही परिणाम पर पहुंच जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी स्थिति का हमें उल्लेख किया गया है। शहर से कुछ हटकर एक बस्ती है। वहां केवल छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कुली और ऐसे ही लोग रहते हैं। उनका अपना जीवन और मिला जुला एक समाज है। वहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो किसी पुराने राजा ने बनवाया था। सब लोगों ने मिलकर यहाँ एक पुजारी रख लिया है। सुबह से ही मजदूर पेशा लोग यहाँ आने लगते हैं और जल चढ़ाकर सारे दिन के सुख की प्रार्थना करते हैं। यह है वह मंदिर, है शिवालय। एक दिन लोगों ने देखा, बड़े सुबह ही पुजारी जी शिवालय के पास जमीन पर बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। सबसे पहले संता की दृष्टि उन पर पड़ी। संता एक व्यक्ति है, वह उनको देखता है, पुजारी जी को। वह जंगल से लौट रहा था। पुजारी जी बाहर क्यों बैठे हैं, इसे देखने पास आया तो आश्चर्य से आंखें खुली रह गई। पुजारी जी बड़ी श्रद्धा से कभी कभी बीच में गंगा जी का नाम लेते थे, कभी गंगोत्री का तो कभी भागीरथी का। उनके पास ही जमीन में से पानी की कोई उंगली भर मोटी धारा निकलकर बलखाती सी रेत में एक और बही जा रही थी। संता उल्टे पांव दौड़ा। सारी बस्ती में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि मंदिर के पास गंगा माई प्रकट हुई है। आदमियों के झुंड देखने चले आए। लोगों को विश्वास नहीं होता था, पर देखा तो सच ही धारा अपनी मंद मथर गति से बहती जा रही थी। अब वह 2 उंगली के बराबर मोटी होती जा रही थी। पुजारी जी श्रद्धा भाव से झुक झुक कर प्रणाम करते। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे, कोई दंडवत करता, कोई प्रणाम। कुछ उनका जल लेने आगे बढ़े। तभी पुजारी जी ने आंखें खोली, बड़ी भक्ति से आवाज को भारी बनाकर कहा, आप लोगों के पुण्य प्रताप से, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर बम भोले ने यहाँ गंगा माई प्रकट की है। ऐसा पुजारी जी कहते हैं। बिना दान दक्षिणा और पूजा के इन्हें छूना इनका अपमान है। नाराज हो गई तो पता नहीं कैसा रूप धारण कर ले और दुनिया को तहस नहस कर डाले या एकदम गायब ही हो जाए। सो यह ठीक नहीं है। आप लोग घरों को जाइए, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ लेकर आइए, तब आकर इनकी पूजा दंडवत कीजिए। लोगों की समझ में बात आ गई। घरों से दान दक्षिणा की चीजें आने लगी। सबसे पहले किसान ग्वाला एक बड़े लोटे में ताजा दूध लेकर आया। पुजारी जी ने थोड़ा सा दूध उस धारा में डाला, शेष मंदिर में भिजवा दिया। किसान ने आंखों में खूब गंगा जल लगाया, ऊपर छिड़का और एक शीशी में भरकर अपने मरते हुए बाप की आत्मा को शांत करने के लिए भी ले गया। अब उनका परलोक सुधर जाएगा। संता न जाने कहां से एक टोकरी भरकर फूल ले आया और दलिया लगाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे दोने बनाता, 5 पैसे का फूल से भरा एक दोना देता और लोग ये दोने धारा पर चढ़ा देते। धारा अब मोटी होती चली जा रही थी। पुजारी जी ने वहीं से उसे देखा, तमतमा कर बोले, अरे
तुम धर्म के स्थान पर व्यापार करते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लोगों पर पुजारी जी की धाक जम गई थी। संता इस शाप से कांप गया, पैर पकड़कर बोला, महाराज आधा दान कर दूंगा जो मुझे मिलेगा। पुजारी जी मान गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। दुपट्टे, कपड़े, हल्की फुल्की चांदी की चीजें भी चढ़ावे में आने लगी। खाने पीने की चीजों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। अपने परम प्रिय शिष्य मंगरू और साथ में दुर्गा मिसर को उन्होंने इस काम पर लगा दिया कि वे दोनों चढ़ावे में आने वाला सामान चुन चुन कर मंदिर में रखकर आए। थोड़ी दूर पर लोगों ने एक कुंड बना दिया। पानी वहीं जमा होता जा रहा था। भक्त वहां आचमन करते, छींटे डालते और चलते हुए कहते, वाह कितना पवित्र जल है, कैसा मीठा है। पुजारी जी की सेवा का फल है यह। नहीं तो कलयुग में गंगा जी को प्रकट होते कभी सुना है? अब इन नास्तिकों के मुखों में कालिक लग गई और पुजारी जी घमंड से तने जा रहे थे। उनके चेहरे पर सचमुच तेज आ गया था। खबर बस्ती के एक एक बच्चे के कानों मुखों से होती हुई बाहर भी फैल फूट रही थी। बड़ा भारी जमघट लगना शुरू हो गया था। भोला पंसारी अपने यहाँ की अगरबत्तियां, धूप बत्ती और पूजन हवन की दूसरी सामग्री लिए एक कपड़ा बिछाकर आ बैठा। 9 बजते बजते धार काफी मोटी हो चुकी थी। पुजारी जी पर एक बड़ी सी छतरी लग गई थी और भीड़ में वह सारा मैदान ढक लिया था। अब दुपट्टा ओढ़े, चंदन लगाए, मालाएं गले में डाले पुजारी जी बड़ी शान से प्रसाद बांट रहे थे। लोग उनके चरण छूते, प्रसाद लेते और उन्हें भेंट देते। दोपहर के 12 बजते बजते तो सारे शहर और आसपास के गांवों में तहलका मच चुका था। उस बस्ती में जैसे कुंभ का मेला लग गया था और भीड़ थी कि बढ़ती ही जा रही थी। चारों तरफ चहल पहल और कोलाहल था। जिसे देखो वही गंगा जी की बातें करता। भिखारियों और भूखों की तो जैसे मंडी ही लग गई थी। पुजारी जी चढ़े हुए पैसों को लोटे में रखवाते, भर जाने पर उस पर फूल लदवा देते। न जाने ऐसे कितने लोटे पुजारी जी की तेज और चौकन्नी आंखों के नीचे फूल के पहाड़ से ढेर में बंद रखे थे। चंदन लगाने वालों की एक अलग लाइन थी। धारा अब कलाई के बराबर मोटी होती जा रही थी। जिधर देखो उधर ही जय गंगे की आवाजों के साथ गंगा माई की जय जयकार सारे मेले में गूंज रही थी। जहां धारा थी उस जगह की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग हिल तक नहीं पाते थे। फिर भी भक्तों के जत्थे चले आ रहे थे। 5 बजे तक मेले का रूप ऐसा हो गया जैसे पहले से तय किया गया हो कि मेला होगा और यहाँ हर साल लगता हो। हर एक ने अपने अपने काम और जगह तय कर ली थी। भीड़ की संख्या उस छोटी सी जगह में 25-30 हजार तक पहुंच गई थी और ऐसा लगता था कि थोड़ी ही देर में 1 लाख तक हो जाएगी। भीड़ में धक्के खाता रुकता चलता एक ठेला बड़ी मुश्किल से उस मंदिर के पास तक पहुंच पाया था। उसमें फावड़े, कुदालें, हथौड़े और तरह तरह के औजार रखे हुए थे और 4 आदमी धक्का देते हुए उसे आगे धकेल रहे थे, यानी बढ़ा रहे थे। आगे आगे कोट पतलून पहने एक आदमी झल्लाया सा भीड़ को हटाता जाता था। यह है वह व्यक्ति जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जब वह मंदिर के पास जमा भारी भीड़ को हटाने लगा तो कुछ भक्तों से देखा नहीं गया। एक भक्त भड़क कर बोला, वहां तिल रखने को तो जगह नहीं, तुम अपना ठेला कहाँ घुमाए लिए जा रहे हो भाई? ठेले का वहां क्या होगा? कई कंठ एक साथ नाराज होकर बोले। वह आदमी भी बुरी तरह झुंझला उठा था। उसके सारे कपड़े भीड़ में दबकर खराब हो गए थे। उसने डांट कर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? नल की लाइन टूट गई है, सारा पानी बहा जा रहा है, इसे ठीक करना होगा। सब हटो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाई जाएगी। लोग एक दूसरे को मुंह फाड़े देखने लगे, लेकिन भीड़ की गंगा में जो बाढ़ आ गई थी वह रुकने का नाम ही नहीं लेती थी और हर सड़क गली से बह बह कर यही चली आ रही थी। मेले में गूंज रहा था, जय गंगा माई की, जय गंगा माई की। प्यारे बच्चों,
वह कोई गंगा नहीं निकली थी, वहां से किसी नदी का उद्गम नहीं हुआ था। वह तो इन लोगों ने अंधविश्वास बना लिया, पुजारी जी ने उनको कहा और ये लोग मान गए। लेकिन असल में तो वह पानी की पाइपलाइन टूटी हुई थी, जिसके कारण पानी धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। पेशा यानी काम, दृष्टि नजर, मंद धीमी, दंडवत एकदम सीधा लेटकर, प्रणाम करना, पुण्य प्रताप अच्छे कर्मों के फल, कीनी है की है, तहस नहस सब कुछ नष्ट करना, तमतमाकर क्रोधित होकर, जमघट लोगों की भीड़, कोलाहल शोर, जत्थे के जत्थे लोगों का समूह, और पतलून पैंट। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ की शुरुआत में कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जिन्होंने हमें बताया था कि हमें हमेशा चीजों का पहले अनुसरण करना चाहिए, उसके बाद ही उन पर यकीन करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे किसी की कही बातों को मान लेते हैं तो वह अंधविश्वास ही होती है। जैसे पुजारी के पास से निकलती गंगा की धारा, पानी की धारा को लोगों ने गंगा की धारा समझ लिया और मान गए कि पुजारी ने बहुत अधिक पूजा करी है, उपासना करी है, जिससे यहाँ पर शिव जी प्रसन्न होकर गंगा जी को यहाँ से उद्गम करा दिया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो टूटी हुई पाइपलाइन थी। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।